प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएँ 1 से 3, 13 से 16। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह न समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और इस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्यांश 23 से 26 तक। इन्हें करते रहना और इनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। यीशु ने यह कहा, रे ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम फुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातें की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और इनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर भी साफ हो जाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ संत पौलुस के पत्र जो थिस्सलुनीकियों को लिखते हैं वहाँ से सुनते हैं। और पौलुस इसके विषय में बताना चाहते हैं कि एक विश्वासी को यीशु के सामने पेश होने के लिए किस प्रकार का जीवन जीना है।
अपने जीवन में किन किन बातों के विषय में ख्याल रखना है और चरितार्थ करना है, उसके बारे में आज के पाठों के माध्यम से बताना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज के प्रथम पाठ को 2 भागों में बांटा जाता है और हालांकि 2 भागों से ही लिया गया है। पाठ के शुरुआत भाग में देखेंगे जिसका शीर्षक होगा कि ईसा मसीह का पुनरागमन वहाँ से लिया जाता है, और उसकी तैयारी में संत पौलुस बताना चाहते हैं कि विश्वासियों को किस तरह से जीवन जीना है और अपनी आत्मा और अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना है। पाठ के गहराई में जाएंगे, दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे। वहाँ पे विशेष करके उस भाग से लिया जाता है जहाँ पे विश्वास में दृढ़ रहने के बारे में बताया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन और विश्वास में दृढ़ होना, इन्हीं 2 खंडों से पाठ लिया गया है और इसके माध्यम से पौलुस वहाँ के विश्वासियों को जोर देना चाहते हैं कि वे प्रभु में बने रहें, साथ ही साथ प्रभु की शिक्षा में बने रहें। पाठ का मुख्य शीर्षक है, जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहें। पौलुस एक एक विश्वासी को याद करते हैं और सामूहिक रूप से बताना चाहते हैं कि हमारे प्रवचन के माध्यम से तुम्हारे लिए जो शिक्षा मिली है उन शिक्षाओं में बने रहो, उन शिक्षाओं में दृढ़ बने रहो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पौलुस के शब्द हमारे लिए अति आवश्यक है कि प्रभु की शिक्षा में हमें बने रहना। बाइबल में देखेंगे पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में प्रभु की शिक्षा के बारे में। पुराने व्यवस्थान में जाएंगे, परमेश्वर हमें शिक्षा के रूप में, आज्ञा के रूप में नियम को देते हैं और उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए बताते हैं। परमेश्वर जब इज़राइली जनता के लिए 10 नियम को देते हैं तो परमेश्वर मूसा के माध्यम से यही आह्वान करते हैं कि वे नियम के अनुसार जीवन बिताएं, नियम को अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, लागू करें। एक एक विश्वासी का जीवन नियम पर आधारित हो, प्रभु की आज्ञाओं पर आधारित हो। इसी तरह जब नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी शिक्षा देते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। उसमें दृष्टांत के माध्यम से, सीधे वचन के माध्यम से, उदाहरण स्वरूप और बाकी माध्यम से भी प्रभु अनुसरण करने वाले लोगों के लिए शिक्षा देना चाहते हैं और देते भी हैं, दिए भी हैं। आइए उनमें से कुछ क्षेत्रों के विषय में हम सोचें। प्रभु यीशु मसीह जैसे कि कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। शिष्यों के जीवन में देखते हैं, शिष्य भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं और प्रेम वाली शिक्षा को धारण करते हैं, और जब बारी आती है घोषणा करने के लिए, वे भी प्रेम के विषय में बताते हैं। पौलुस के बारे में ही देखेंगे, जब वो कुरिन्थियों को पत्र लिखते हैं, वहाँ पे प्रेम के बारे में काफ़ी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यदि मुझे अलग अलग भाषा बोलने का वरदान है, मुझे संसार को समझने का वरदान है, मुझ में कई सारी चीज़ें और कई सारे गुण हैं, मेरे पास में काफ़ी धन और संपत्ति है, भले ही मैं स्वर्गीय सेनाओं की भाषाएं बोलूं, लेकिन यदि मुझ में प्रेम है तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन खोखला है। इसी तरह भले ही मैं सारे संसार को और सांसारिक चीज़ों को प्राप्त कर लूं, संपत्ति को प्राप्त कर लूं, धनवान बन जाऊं, लेकिन यदि मेरे अंदर में प्रेम की कमी है तो जीवन व्यर्थ है। इसके विषय में आगे वो समझाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है।
इस तरह से प्रेम के बारे में शिक्षा देते हैं और इसी शिक्षा को शिष्य भी बताते हैं विश्वासियों को। इतना ही नहीं, शिष्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में, विशेष करके क्षमा के बारे में शिक्षा देते हुए सुने हैं और एक दूसरे को क्षमा करने के विषय में बताए हैं। उसी शिक्षा को अमल करते हैं शिष्य, विशेष करके पौलुस भी। और जब वे उपदेश देना शुरू करते हैं जनता को और जनता के बीच में, इन्हीं शिक्षाओं को बताना चाहते हैं कि विश्वासियों के जीवन में क्षमा का होना अनिवार्य है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रभु सिखाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सिखाते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं एक दूसरे को क्षमा करें ताकि प्रभु ईश्वर भी तुम्हारे पापों को क्षमा करें। तो इस तरह से एक एक शिक्षा को प्रभु हाईलाइट करते हैं। और आज यदि पौलुस बताते हैं तो वही बताना चाहते हैं, जो शिक्षा आप लोगों को मिली है उसमें दृढ़ बने रहें। इतना ही नहीं, पाप के विषय में भी बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि हम पाप से दूर भागें, पाप को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने दें। वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 और 10 में, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। पाप के प्रति लगाव नहीं रखना है, पाप से दूर बनाना है, उसके विषय में भी प्रभु की शिक्षा है। और पौलुस विश्वासियों को यही समझाना चाहते हैं कि यदि ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के प्रेम में बने रहना है, तो हमें पापों को अपने जीवन में आने देना नहीं है। इसी तरह अगली बात जो पौलुस लोगों को बताते हैं, वो विशेष करके ईमानदार होने के लिए, सच्चाई में बढ़ने के लिए बताते हैं, और जिसके बारे में यीशु भी अपने जीवन काल में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार होते हैं वे बड़ी बातों में भी ईमानदार रहते हैं, और जो बड़े कार्यों में ईमानदार रहते हैं वो सर्वत्र ईमानदार रहते हैं। और इसलिए सुक्ति ग्रंथ के माध्यम से अध्याय 21 वाक्य 21 में पढ़ेंगे, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। न्याय, ईमानदारी, दया, इन सभी चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलेगा और सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह से बारीकी से पौलुस विश्वासियों को बताते हैं और प्रभु की शिक्षा उन्हें देते हैं। इसके अलावा पौलुस यह भी बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, मसीह है, मृत्यु के बंधन को तोड़े और महिमा और सामर्थ के साथ में पुनर्जीवित हुए और शिष्यों को दर्शन देकर विश्वास को बढ़ाए हैं, और उसमें विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन प्राप्त है। वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। इस तरह की शिक्षा पौलुस और बाकी शिष्य भी लोगों को देते हैं, और उनकी शिक्षा को सुनने के बाद में, शिक्षाओं से प्रभावित होने के बाद में वे विश्वासी बनते हैं, अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, और प्रभु को पालन करने के लिए जीवन में होने वाली बाकी संसारिक चीज़ों को त्यागते हैं। लेकिन पौलुस बाद में याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हीं शिक्षा में बने रहना है, उन्हीं शिक्षा में दृढ़ बने रहना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के माध्यम से हमारे लिए संदेश है कि हम भी प्रभु की शिक्षा को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, पालन करते भी हैं, लेकिन उसी शिक्षा में हमें अडिग रहना है, अटल रहना है, क्योंकि उसी के द्वारा हम प्रभु का दर्शन करते हैं, उसी के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, उसी के द्वारा प्रभु की आशीष पाते हैं, और उन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से हम अनंत जीवन के योग्य इस पृथ्वी पे रहते हुए बनते हैं और जीवन जीते हैं। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह और विशेष करके फरीसियों के बारे में जो कहे गए शब्दों के बारे में सुनते हैं।
प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं, धिक्कार तुम्हें। प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को रे अंधे, रे मूर्ख कहते हैं। शास्त्री और फरीसियों के बारे में देखेंगे, वो काफी ज्ञानी हैं, जानकार रखने वाले व्यक्ति हैं, शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, नियम कानून को जानने वाले और नियम कानून को बनाने वाले लोग हैं। फिर भी वे उस तरीके से जीवन नहीं जीते हैं। नियम बनाते जरूर हैं लेकिन पालन ना के बराबर करते हैं। नियम एक दूसरे के लिए देते जरूर हैं लेकिन स्वयं पालन नहीं करते हैं। जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी रोकते हैं और उनके लिए वो बाधा बनते हैं। न स्वयं प्रवेश करते हैं न लोगों को प्रवेश करने देते हैं। और इसलिए उनका मन और हृदय जो कुंठित है, उन्हीं कुंठित विचारधाराओं के प्रति प्रभु यीशु मसीह आवाज उठाते हैं और कहते हैं, धिक्कार तुम्हें। तुम अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वही शिक्षा आपके जीवन में लागू नहीं होती है। तुम नियम बनाते जरूर हैं लेकिन वही नियम आपके लिए लागू नहीं होती है। तुम एक दूसरे को अच्छे रहने के लिए, साफ सुथरा के विषय में और एक तरह से पवित्र होने के लिए बताते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन स्वयं पालन नहीं करते हैं और इसलिए धिक्कार तुम्हें। आज के 500 समाचार में देखते हैं 3-3 धिक्कारें प्रभु देते हैं और उससे ज़्यादा भी। उनमें से एक को मैं लेना चाहता हूँ जो सबसे अंतिम में प्रभु कहते हैं, रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो जिससे वह बाहर भी साफ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, रे फरीसी, पहले भीतर से बर्तन को तो धो लो, बाहर से धोने में क्या फायदा है। पहले अंदर से तो साफ कर लो, बाहर साफ रखने से क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, क्या लाभदायक है। प्रभु यीशु मसीह इस कथन के जरिए और शब्द के जरिए, शिक्षा के जरिए बताना चाहते हैं कि आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका मन में वो शुद्धता होना चाहिए। बाहर और बाह्य दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता, आंतरिक सच्चाइयाँ होनी चाहिए जो उनमें कमी थी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के अनुसार और द्वारा आज भी हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन और हमारे तरफ से यह गलती ना हो कि हमारा जीवन शास्त्रियों और फरीसियों के सदृश हो, हमारा जीवन भी बिल्कुल ऊपर लेवल में हो, प्रभु नहीं चाहते हैं। और इसलिए उनका उदाहरण लेते हुए, उनको धिक्कारते हुए आज हमें बताना चाहते हैं कि जिस मार्गों पे वो चले हैं हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में सिर्फ बाह्य रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आंतरिक रूप से वो शुद्धता, वो सच्चाई, वो पवित्रता और प्रभु की शिक्षा होनी चाहिए। यही उचित है और यही हमारे लिए आवश्यक है। हमारे पास में पर्याप्त चीज़ें काफ़ी हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में पेश आ सकते हैं। लेकिन यदि शास्त्रियों और फरीसियों का स्वभाव हमारे अंदर में प्रवेश करता है तो शायद प्रभु के वो शब्द हमारे लिए है, धिक्कार तुम्हें। दोनों पाठों के माध्यम से मैं कुछ बिंदु आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उनमें से पहला बिंदु है वो प्रभु की शिक्षा में अटल रहना, अडिग रहना। ये हमारे लिए उचित है, आवश्यक है। साथ ही साथ हमारी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बराबर। इतना ही नहीं, हमारे अंदर में वो गहरा विश्वास होना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन 3 बिंदुओं को जो आज माता कलीसिया
संत मोनिका का त्यौहार मनाती है, उसमें देखा जाता है। संत मोनिका के बारे में जानते हैं और संत मोनिका विशेष करके प्रार्थना के लिए जानी जाती हैं, प्रभु की शिक्षा को पालन करने के लिए जानी जाती हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक वो प्रभु की शिक्षा को पालन करती हैं, यहाँ तक कि उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, दुख काफ़ी दर्द और पीड़ा से गुजरती हैं, उस वक्त भी प्रभु की शिक्षा को याद करती है, प्रभु की शिक्षा में अडिग रहती है और इसलिए दर्दनाक परिस्थिति में भी वो प्रार्थना को छोड़ती नहीं है, लेकिन प्रार्थना को सहारा के रूप में देखती है। परिवार का मन परिवर्तन के लिए, बेटे का मन परिवर्तन के लिए वो वर्षों प्रार्थना करती है। प्रार्थना सिर्फ करती ही नहीं है बल्कि विश्वास भी करती है कि प्रभु जिनमें मैं विश्वास करती हूँ वो प्रभु मेरे जीवन में बदलाव लेके आएंगे ज़रूर, और प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर उनको वही आशीष देते हैं और उनकी प्रार्थना के द्वारा परिवार का माहौल बदलता है, परिवार के लोगों का मन बदलता है और साथ ही साथ उनका बेटा का मन बदलता है और संत बनता है। माँ भी संत है और बेटा भी संत है। आइए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी यही आशीष मिले, ताकि हम भी इस तरह के कार्य अपने जीवन में कर पाएं। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष और कृपा के लिए, और जो संदेश तूने हमें दिया है हमारी व्यक्तिगत जीवन में अच्छाई के साथ में, शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में जीवन जीने के लिए, और साथ ही साथ जो शिक्षा हमें मिली है, विश्वास जो हमें मिला है, उसमें दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ने के लिए जो वरदान हमें मिला है प्रभु, उसे जी पाएं और उस वरदान को अपने जीवन में देख पाएं, अमल कर पाएं। साथ ही साथ जो हमारे साथ रहते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, उनको भी हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा बांट पाएं और उन्हें भी आपके पास में ला पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन